बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलम बरज़ख किसे कहते हैं, इसकी हकीकत क्या है, मरने के बाद इंसान कैसा महसूस करता है और मैयत का एक बाल खींचने की तकलीफ़ कितनी होती है। नाज़रीन, किसी ज़िंदा इंसान को कोई कांटा चुभ जाए, कोई पिन या सुई चुभ जाए तो उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हम सब कर सकते हैं। इस तरह किसी ज़िंदा इंसान के जिस्म के किसी हिस्से से कोई बाल नोच लिया जाए तो कितनी तकलीफ़ हो सकती है, इसका अंदाज़ा भी हम सब कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, मौत अल्लाह के उस हुक्म का नाम है जिसमें उसने इजाज़त हयात दी थी। उसके ख़त्म होने का, मौत अल्लाह और उसके बंदे से मुलाकात का नाम है। मौत क़यामत के दिन में पहुंचने पर इनाम पाने के इब्तदायात का नाम है। एक बात हमेशा याद रखें कि मौत के ज़रिए से बंदा ख़त्म नहीं होता। आजकल मुसलमानों की इस्तिलाहें बदल गई हैं। हकीकत में मौत तो मुसलमान की ज़िंदगी की इब्तदा होती है। जिस वक्त मुसलमान फौत होता है तो उसका फौत होना इंतकाल होना कहलाता है। जब मरता है तो इंतकाल करता है। हमने कई जगहों से इंतकाल किया है। इंतकाल से मुराद मुंतकिल होना। शुरू में हम सब जो आज दुनिया में मौजूद हैं, सब के सब आलम अरवाह के अंदर थे। उसके बाद हम बाप की पीठ के आलम के अंदर आए और फिर हम राह में मादर में गए। उसके बाद आलम दुनिया में हमारा इंतकाल हुआ। फिर आलम दुनिया के अंदर हम फल फूल कर जवान हुए और बूढ़े होकर आलम बरज़ख यानी कब्र के आलम में इंतकाल करके चले गए। फिर कब्र से हम मैदान महशर की तरफ इंतकाल करके जाएंगे। मैदान महशर के बाद फिर हमने अपने अंजाम को पहुंचना है, यानी अल्लाह मुकद्दर संवार दे कि हम सब जन्नत में चले जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में काफ़ी तवील होती है और तमाम जिनों इंस को मरने के बाद और क़यामत के दिन से पहले आलम बरज़ख में रहकर अपने अपने मर्तबे के मुताबिक अपना वक्त गुजारना होता है। जैसा कि सूरह मोमिनीन में इरशाद बारी ताला होता है, जिसका तर्जुमा है, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिस दिन में ये लोग उठाए जाएंगे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा दुनिया में आना तो एक मुसाफिर की तरह है। जिस तरह एक मुसाफिर किसी जगह कुछ वक्त गुजारने के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ चल पड़ता है, उसी तरह हमें भी एक दिन अपने घर यानी अपनी असल मंजिल की तरफ जाना है। मरने के बाद इंसान की रूह अपने मादी जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मुकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत से हटकर या उनसे छुपी हुई एक अलग ही दुनिया। इस बरज़ख के आगे भी दो मुकाम हैं। एक का नाम इल्लियीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है जिसमें बदकार और काफिर लोगों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मुकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। मोहतरम नाजरीन, आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है? लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं? मोहतरम नाजरीन, दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर उसकी मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पर मुनकर और नकीर उससे सवाल और जवाब करते हैं, जिसके बाद उसके अमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते उसको आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद उसकी रूह को जाकर इल्लियीन में छोड़ देते हैं, जबकि किसी बुरे इंसान की रूह को सिज्जीयीन में डाल दिया जाता है। सज्जीहीन चूंकि बुरे और बदकार लोगों का ठिकाना है, इसलिए वहां पर पहुंचकर उन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इल्लियीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं, एक दूसरे को पहचानती हैं, जबकि सिज्जीयीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद होकर अजाब का मज़ा चखती हैं। इल्लियीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारे रिश्तेदारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इल्लियीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि उसको सिज्जीयीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। इसके अलावा
علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ حسن بن عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت آرے سے چیرنے سے اور ہانڈی میں پکانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے، اور اگر میت کے ایک بال کی تکلیف تمام اہل دنیا پر ڈالی جائے تو اس سے وہ اس قدر تکلیف محسوس کریں کہ ان کو کھانے اور پینے کا خیال نہ رہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی فضل کیا، یعنی انبیاء کرام، شہید، صدیق اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بڑی ہی خوب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، اور وہ لوگ علیین میں ایک دوسرے کے منتظر بھی رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا اور پھر انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ ایک دن حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان کے دروازہ سے گزر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مکان ایک وقت میں گویا تھا، اب کیا بات ہے کہ میں اسے خاموش دیکھتا ہوں، یعنی پہلے اس میں سے آدمیوں کی آوازیں آتی تھیں اور اب کسی کی آواز نہیں آتی۔ تو دروازہ کے پیچھے سے ایک عورت نے جواب دیا کہ اس کے رہنے والے یتیم اور بیوہ ہو گئے، یعنی صاحب خانہ کا انتقال ہو گیا اور چہل اور پہل ختم ہو گئی۔ یہ سن کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے کہ آنسوؤں سے ریش مبارک تر ہو گئی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کا نئی آنے والی روحوں سے حال احوال بھی پوچھتی ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں آپ کا کوئی نیک عمل یا صدقہ جاریہ یا کوئی دوسرا نیک کام عالم برزخ میں بتا دیا جاتا ہے، مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ عالم برزخ میں رہنے والی روحیں قیامت کے دن تک وہیں پر انتظار کرتی رہیں گی، اور قیامت کے دن ان کے مادی جسم میں پھر سے ان کو منتقل کیا جائے گا، اور پھر ان کے حساب کتاب کے بعد ان کو اپنے اصل ٹھکانے یا جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے درجات کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے خاص کرم سے علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور سجین سے ہمیں اپنی امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔